इतिहास में कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता। सत्ता, समाज और संपर्क धीरे धीरे रास्ते बनाते हैं। भारत के इतिहास में भी एक ऐसा ही दौर आया जब समुद्र पार से एक नई राजनीतिक शक्ति का संपर्क शुरू हुआ। आचार्य चाणक्य का भारत बहुत पहले का था। उसके बाद कई सौ साल बीते। इन सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों एक में नई शक्तियां उभरती रहीं। इसी लंबे अंतराल के बाद भारत का सामना एक नए राजनीतिक प्रभाव से हुआ। समुद्र के उस पार अरब क्षेत्र में पहले छोटे छोटे कबीले थे। धीरे धीरे ये कबीले एक संगठित सत्ता में बदलने लगे। यह बदलाव केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक भी था। एक जरूरी बात समझिए, भारत और अरब पहली बार एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। व्यापार पहले से होता था, समुद्री रास्ते पहचाने जाते थे, व्यापारी दोनों तरफ आते जाते थे, यानी संपर्क पहले से मौजूद था। पहले रास्तों पर माल चलता था, अब रास्तों पर सत्ता भी चलने लगी। यह बदलाव अचानक नहीं था, यह उस समय की दुनिया की सामान्य प्रक्रिया थी। समुद्र से आने वाले रास्तों में सबसे पहले सिंध पड़ता था। सिंध व्यापार का केंद्र था, रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, भारत में प्रवेश का मार्ग था। इसी कारण पहला राजनीतिक संपर्क यहीं हुआ। यहीं पर भारत और इस्लामी सत्ता के बीच पहला बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिला। यह समझना जरूरी है, यह केवल धर्म की कहानी नहीं थी, यह सत्ता, विस्तार और राजनीतिक प्रभाव की कहानी थी। उस समय भारत कमजोर या खाली नहीं था। यहां स्थानीय शासक थे, समाज व्यवस्थित था और संस्कृति गहरी थी। इसीलिए हर बाहरी शक्ति को यहां स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार चलना पड़ा। इतिहास बताता है, सत्ता सिर्फ युद्ध से लंबे समय तक नहीं चलती। जहां सत्ता बनी, वहां कर व्यवस्था आई, प्रशासनिक ढांचा बना, स्थानीय सहयोग लिया गया। यही कारण है कि बदलाव धीरे धीरे हुआ। राजनीतिक बदलाव का सीधा असर समाज पर नहीं पड़ता। समाज पीढ़ियों में बदलता है। संस्कृति, भाषा और परंपराएं समय के साथ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भारत और इस्लाम का पहला राजनीतिक संपर्क एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा था। इसे एक ही रंग में देखना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। इतिहास को समझने के लिए उसे पूरा देखना जरूरी है।